वेलकम टू मनी मेट्रो स्कूल। पिछले भाग में हम लोगों ने चर्चा की थी आय के बारे में, खर्च के बारे में, बैलेंस जो बचता है उसके बारे में, उसकी एलोकेशंस के बारे में, और इन्वेस्टेबल फंड नेट जो बच रहा है उसको हम 3 पार्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। और उसके रिस्क प्रोफाइलिंग में सेफ, मॉडरेट और रिस्किंग प्रोफाइल हो सकते हैं। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे बढ़ने का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा इनकम को समझना। तो सबसे पहली बात होती है कि इनकम है क्या। तो इनकम का तात्पर्य यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं है कि आपकी सैलरी इनकम है या बिजनेस इनकम है या कोई और इनकम है। तो इनकम, ये दो रेगुलर इनकम बोल सकते हैं हम लोग इनकम को, जो रेगुलर इनकम होते हैं। दूसरा है ओकेशनल इनकम हो सकता है। ओकेशनल इनकम का कहने का मतलब है कोई आप एसेट सेल करते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट का रियलाइजेशन आता है। ठीक है। तो इनकम एक रेगुलर हो सकती है। दूसरी हो सकती है कि जो आपके एसेट्स से रियलाइजेशन से आ रहा है, या आपको कोई फंड मिल रहा है जो आपके फैमिली इनहेरिटेंस से मिल रहा है, या आपको कहीं से गिफ्ट मिल रहा है जिसका कि आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो वो जो है वो इरेगुलर फंड्स हो गए, इरेगुलर इनकम हो गई। अभी हम जो भी डिस्कशन यहाँ पे कर रहे थे वो रेगुलर इनकम के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर। और रेगुलर इनकम का इन्वेस्टमेंट करके हमको ये जो ओकेशनल इनकम है इसको फैशन बनाना, टारगेट ये है इनकम। अब इनकम रेंज की बात करेंगे हम, तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम इसको कई सारे विभागों में बांटेंगे। तो आपसे जो हमें थॉट्स चाहिए होगा, या आपसे हमारे हमें जो फीडबैक चाहिए होगा वो ये चाहिए होगा कि हम जिस तरीके से इसको बांटना चाह रहे हैं वो सही है या गलत है, या आप उसमें और भी कोई इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो सबसे पहला है कि हम इसको जो बांटना चाहेंगे वो हम बांटना चाहेंगे इनकम रेंज के बेसिस पे। इनकम रेंज, इनकम रेंज किसको बोलेंगे? इनकम रेंज हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मोटे तौर पे इस ट्यूटोरियल के लिए, इस डिस्कशन के लिए, मनी मैटर्स के लिए इसको मैं बांटना चाहूंगा बिलो 20,000 रुपीज पर मंथ इनकम, देन 20,000 से लेके 40,000 तक का एक इनकम रेंज हम बात करेंगे। उसके लिए ये पांचों चीजें डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे 40,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की इनकम के बारे में। देन फिर अब वो 1 लाख रुपए के बारे में। अब वो 1 लाख रुपए मैंने बोला जरूर है, पर लेकिन यहाँ से लेके ये मोटे मोटे तौर पे 3 से 5 लाख रुपए तक के ही काम में आएगा। क्योंकि इसके ऊपर वालों के पास खुद के फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, तो उनके लिए बात करने का, बात करेंगे अलग से अगर कहीं कोई ऐसा रिक्वेस्ट आए तो। पर हम वो बातों पे नहीं जाए, तो इंतजार कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे 20,000 तक के इनकम वालों के लिए ये प्लानिंग किस तरीके से हो सकती है, 20 से 40 वालों के लिए कैसे होगी, 40 से 1 लाख वालों के लिए कैसे होगी। तो आने वाले वीडियोज में आपको इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।